सभी ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, किसी कैंडिडेट ने मुझे पॉइंट लिख के भेजे और उसने बोला भैया एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने सारे के सारे पॉइंट मतलब इसमें से कुछ कॉपी मैंने भी कर रखे थे, पहले लिख रखे थे कि फाइनल आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ इस टाइप के। बट फाइनली रिजल्ट के तौर पे ये चीज़ हुई कि मुझे बेहतर लगे, ठीक है, तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ में शेयर करनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो आप इन्हें 3 से 4 बार लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। मतलब या फिर आप अगर करना चाहें जिनको थोड़ा सा मतलब रट्टा टाइप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जब SW टाइप वहाँ पे आप लिखोगे ना, तो आप ये पॉइंट्स मेंशन कर दोगे तो थोड़ा इंग्लिश आपकी एडवांस हो जाएगी। ओके, तो काफ़ी सारे पॉइंट हैं, हम यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर देते हैं। ये हम PDF के फॉर्मेट में आपको बना के भेज सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आप अपने रजिस्टर और कॉपी पेन पे जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं वो अपने अपने नोट्स पे प्रॉपर लिख लीजिएगा, ठीक है। वही बेहतर रहेगा। चलिए, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये टॉपिक कीप्स, अब जैसे कि हर एक टॉपिक में आप ये चीज़ें बोल सकते हो, जैसे मैंने आप सभी को बताया ना, आप मोस्टली हर एक टॉपिक पे पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो एवरी टॉपिक कीप्स इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमेंट सोसाइटी एज इम्पैक्ट टू सराउंडिंग्स, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, एवरी टॉपिक कीप्स इट्स फैक्टर, मतलब हर एक टॉपिक है ना, हर एक टॉपिक का अपना एक अलग वैल्यू होता है। अफेक्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है, क्या क्या उसके प्रभाव हैं सोसाइटी पे, ठीक है। ऐसा अगर कोई टॉपिक आता है, हैज़ इम्पैक्ट टू सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट पे और पे क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है, वो वाला पॉइंट। ऐसे आप यहाँ पे कुछ टॉपिक जो ऑल ओवर करके ऐसे रिलेट करके आ रहा हो वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एज वी नो दैट एवरी पॉइंट हैज़ टू साइड्स, पीपल कैन जस्टिफाई इट अकॉर्डिंग। सर देखो, ये मैंने हमेशा आपको बोला है, एज वी नो से आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई बोल रहा है कि एज वी नो, जैसे कि जब आप सबको वहाँ पे ग्रुप पे बोलोगे कि हम सबको कवर अप करने की कोशिश करें तो आप एज वी नो से बोल सकते हो। जैसे किसी कैंडिडेट के पॉइंट से आपने शुरू किया तो यस आई एम एग्री विथ यू, ठीक है, तो आप ये वाली चीज़ बोल सकते हैं। बेसिकली एक GD में आपको टर्म सुनने को मिलेगा, यस आई एम एग्री विथ यू, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप परेशान मत होना, दैट एवरी पॉइंट हैज़ टू साइड्स, दैट तो जल्दीबाजी में परेशान मत होना कि, और कोशिश करना कि एकदम से मेसअप में ना जाए, बट भाई मेरे चांस बनाने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। आपका GD 2-3 मिनट में बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा, आपका GD 2-3 मिनट में नहीं ख़त्म होगा, चलेगा एटलीस्ट 15 और 20 मिनट डिस्कशन। तो आपको मौका मिलेगा, शुरू में बिल्कुल अचानक से मत आ जाना, बस, ठीक है। शुरुआत कर सकते हैं अगर आपको मौका मिल रहा है तो। ओके, पॉइंट है तो फिर डेफिनेटली बोलो यार, जहाँ पे मौका मिले, कोई किसी से डरते थोड़ी हो। जहाँ पे आपको मौका मिला, आपने अगर टॉपिक प्रिपेयर कर रखा है, G20 आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कुछ भी आता है, IT से रिलेटेड आता है, ChatGPT आता है, स्पोर्ट्स आता है, एजुकेशन आता है, टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है, हाँ, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, या फिर और कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट की, आयुष्मान भारत, सारी के सारी स्कीम के बारे में कुछ ना कुछ मैंने करा रखा है आप सभी को। तो बस, अगर पता है चीज़ें, प्रैक्टिस करें, जो चीज़ें मैंने बोली कोई नहीं कर पाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। वही बाहर होगा जो कुछ नहीं बोलेगा, याद रखना। तो ये वाला पॉइंट सर क्लियर हो गया। थर्ड, द मेंटेलिटी एंड कंसिडरेशन में डिफर द टॉपिक हैज ओवरऑल द पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सिटीजन। सर ठीक है, ये वाला क्या हुआ, देखो एवरीवन, जैसे मैंने डिस्कस किया ना कि सबके अपने अपने डिफरेंट रिव्यू होते हैं, वही थोड़ा सा हम डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखते हैं कि मेंटेलिटी एंड कंसिडरेशन मतलब होता है विचार लोगों के मे बी डिफर, मतलब वो अलग अलग हो सकते हैं टॉपिक पे, ठीक है। हैज ओवरऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट उनका जो सिटीजन पे होता है। तो ये वाली पॉइंट थर्ड पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, द टॉपिक एक्सेलरेट सोशल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड टेक्निकल ओवरव्यू। अब देखो, कोई भी सामाजिक टॉपिक आता है सोशलिस्ट करके, ऐसे आप कोई फेस्टिवल से आपसे पूछ लिया, हाँ, पहले पता है भाई कैसे टॉपिक आते थे 2019 पे GD पे, पता है कैसे, मेरा तो नहीं था पर्सनली, लेकिन मेरे दोस्त का था, वो उसका फाइनल मेडिकल मतलब ज्वाइनिंग हो गया था उसका, फिर वो आउट हो गया। शुभम नाम है, इस समय लद्दाख पे पोस्टिंग है उसका, ठीक है। तो हाँ, क्या बता रहा था, तो हाँ, उसका टॉपिक दिवाली था। हुँ। तो उसका मतलब इतना ईज़ी टॉपिक दिवाली, तो हुआ क्या कि उसका जॉइनिंग मतलब सब कुछ हो गया था, फाइनल मेडिकल उसके पैर में, कुछ ऐसे बाद में फाइनल जॉइनिंग होने के बाद यहीं कानपुर में 5 दिन रखा था, और चौथे दिन उसे बता दिया कि आपके पैर में कुछ दाने-वाने हैं, फिर उसने ऑपरेशन कराया और फिर नहीं फिट किया उसे।
ठीक है। लेकिन हुआ क्या, नेक्स्ट इनटेक उसने फिर से दिया और फाइनली नेक्स्ट इनटेक में वो उस पॉइंट से मतलब फिट हो गया, ठीक था मतलब पढ़ने पे, तो उसका हो गया था। फिर मेडिकल मतलब वो पॉइंट था तो उस पॉइंट पे उसका क्लियर हो गया था, और अभी वो लद्दाख पे पोस्टिंग है। चलो नेक्स्ट, द टॉपिक एक्सेलेट, ये वाला हो गया ना, सोशल पॉलिटिकल जो टॉपिक है वो रिलेट करता है या एक्सेलेट करता है सोशल, जैसे कि आप राम मंदिर आप में से कुछ बोलते हैं भाई, ये वाला पॉइंट बिल्कुल पॉइंट बता दीजिए, तो सर यहाँ पे ये वाला पॉइंट बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल सूट करता है। ठीक है, टॉपिक एक्सेलेट करता है सोशल पॉलिटिकल स्पिरिचुअल इकोनॉमिकल लीगल एंड टेक्निकल ओवरव्यू, ये वाला पॉइंट है वहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्लोज द मिरर इमेज ऑफ सोसाइटी, डिस्क्लोज करना मतलब ओपन करना। अब जैसे मीडिया टॉपिक बहुत पूछा जाता है हमेशा, मतलब हर बार जीडी में आता है आपका मीडिया टॉपिक, तो पूछा जा सकता है। तो वो वाली बात। आगे बात करते हैं, आउटपुट टू द कंसल्ट टॉपिक कोलैबोरेट द इसेंशियल्स विच आर टू बी मेजर्ड। ठीक है, अगर रिजल्ट के बाद आउटपुट मतलब होता है रिजल्ट के तौर पे, अगर हम बात करें कंसर्न करें तो जो कोलैबोरेट करते हैं इसेंशियल चीज़ें जो होती हैं जो इस टॉपिक से रिलेट करती हैं वो जो मापी जा सकती हैं वो क्या है, वो वाले पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया 6 पे। 7 नंबर, दस इन एवरी parents it can be resemble the current scenery। ठीक है, इस वाला स्किप कर दीजिए, मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट, द वे टू अंडरस्टैंड एंड टू डिमॉन्स्ट्रेट एलिमेंट्स कीप्स द फैसिलिटेटिंग अप्रोच आइदर बाय फॉलोइंग और रिफ्रेटिंग। ठीक है, रेक्टिफाइंग, सॉरी रेक्टिफाइंग करना, रेक्टिफाइंग मतलब होता है सुधारना। अब यहाँ पे आपको लग रहा हो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, देखो मैंने ऐसे एक भी जेडी का टॉपिक आपको 80 टॉपिक कराया ना, बट आपको कभी भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं कराए ना, डिफिकल्ट वर्ड सिखाए कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज़ें सीखो, फिर वो जो कुछ कैंडिडेट बार बार लिखने की प्रैक्टिस करते हैं ना, मतलब उसे मान लो 2 4 5 लाइनें अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करने, मान लो रट्टा टाइप में जो कर लेते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा कि वो फिर कुछ उनके लिए ऐसे वर्ड बार बार कि अंडरस्टैंड, डिमॉन्स्ट्रेट, फैसिनेटिंग, रेक्टिफाइंग एलिमेंट्स, ये तो केमिस्ट्री वाली फीलिंग आने लगेगी। इस वजह से मैंने उतना नॉर्मल नॉर्मल छोटे छोटे से टर्म पे चीज़ों को मेंशन करने की कोशिश करी है कि रिलेवेंट पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं। The way to understand and to demonstrate elements keep the fascinating approach either by following or rectifying। तो जो मतलब कि किसी चीज़ को समझने का तरीका है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करने का तरीका, लाइक उस पर अपना वर्चस्व जमाने का तरीका है, कीप द फैसिनेटिंग, वो लाइक फैसिनेटिंग टाइप में होना चाहिए, अपनी अच्छी अप्रोच होनी चाहिए, आइदर बाय फॉलोइंग और रेक्टिफाइंग, या तो उसे फॉलो करके या फिर उसे सुधार करके। तो पॉइंट 8 ये हुआ। नेक्स्ट, हाँ तो एक पॉइंट और है, एवरी क्लास और कैटेगरी पीपल हैव देयर वन ओवरव्यू। ठीक है, हर एक कैटेगरी के हर एक क्लास के लोगों के सबके अपने अपने पर्सनल व्यू होते हैं, वो पॉइंट मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें बता रखी हैं। द एसेंशियल टू द टॉपिक सो इट्स हैज़ बिकम द मैटर ऑफ द कंसर्न। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेट करके जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो भी चीज़ मैटर करते हैं, जो मैटर ऑफ कंसर्न भी है आगे। सो ओवरऑल इन अ नट सेल द टॉपिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्फेसाइज द नीड ऑफ द आवर। सो अब ये देखो यहाँ पे पॉइंट 10 है ना, ये पॉइंट आप जरूर कर लीजिए, किसी भी टॉपिक पे आप कहीं भी इस टॉपिक का यूज कर सकते हैं, इन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि ओवरऑल अगर बात करें नेट सेल मतलब एक डिफिकल्ट टास्क होता है, द टॉपिक डायरेक्टली और जो इनडायरेक्टली तौर पे एम्फेसाइज करता है, मीन्स प्रेशराइज करता है, दबाव डालता है, द नीड ऑफ द आवर, कि इस चीज़ की ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर, अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। तो ये पॉइंट 10 था। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, और भी हैं अभी, यहाँ तक था। देखो, बिकॉज वेन मनी स्पीक्स एवरीथिंग गोज साइलेंस। ठीक है, टॉपिक हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट, ये मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव निगेटिव, गुड बैड प्रॉस कॉन्स एवरीथिंग, यहाँ पे हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक कैन बी यूज्ड एज डबल इज सॉर्ड, इट कैन बी बेनिफिशियल टू अस बट इट कैन ऑल्सो हार्म टू अस। ठीक है, तो वही बात, दो पहलू होते हैं, तो वो चीज़ किसी किसी सेंटर पे एक चीज़ और रिव्यू शेयर करता हूँ। देखो बेसिकली आप में से कोई पूछ देता भैया गुवाहाटी का बता दो, भाई मेरे उस दिन के उस एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। ठीक है, उस दिन के उस एग्जाम पर कभी कभी पता होता क्या कि सेंटर पे मना कर देते हैं कि ये सब मत बोलना है, तो कि हमें बार बार इंडिकेट करो कि गुड मॉर्निंग सर, किसी को किसी भी सेंटर पे देखना, मोस्टली हर एक सेंटर पे कह देंगे, नहीं तो हर एक अगर सर को आप बार बार बोले गुड मॉर्निंग सर उनकी तरफ फेस करके, तो वो मना कर देंगे, हमें मत बोलिए, आप अपने कैंडिडेट आप जिनके साथ में, उसके बाद वो ये चीज़ भी बोलेंगे कि ये वाली लाइन मत बोलना कि हर एवरीथिंग हैज इट्स प्रॉस एंड कॉन्स, क्योंकि हर एक लड़का वही चीज़ बार बार बोलेगा ना, तो फिर उनको भी लगेगा मतलब क्या ही है। चलो नेक्स्ट,
आई एम ग्लैड टू स्टार्ट द डिस्कशन फ्रेंड्स विद द टॉपिक। जब जब आपका जीडी हो जाए ना, आपका जीडी जब हो जाए, मतलब कि इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाए सबका, ठीक है, जो मैंने कराया आप सभी को एक तरीका बताया है, ठीक है, और वो तो उसमें क्या होता है कि आपको इंट्रो बोलना होता है, देन टॉपिक के बारे में मैंने तरीका आपको पता है, तो उसके बाद आप यहाँ से मौका, अगर अपॉर्चुनिटी मिले देन यू कैन स्टार्ट, बट यू शुड नोटिस दैट कि आप सर अगर कुछ गाइड कर रहे हैं और फिर आप उनके बीच में परटर्ब्ड कर देते हैं उनको, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। So just remember that thing. Okay. I'm glad to start the discussion, friends. The topic given to us for discussion is the topic is that. Next, in my opinion, the topic is current, related, sensitive हो सकता है, controversial हो सकता है, interesting हो सकता है। I believe that topic की लाइन्स यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, फिर टॉपिक की लाइन्स आप जब जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो पॉइंट्स यहाँ पे बोल सकते हो। जो अपने यूट्यूब पे भी किसी ने किया है ना, तो इस तरह से आप वहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। मैं यूट्यूब पे भी ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे जो कैंडिडेट ने नहीं जुड़ पाए हैं या फिर कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर और कुछ हो तो आप वो भी देख लेंगे सभी के सभी लोग। Now I invite all of you to participate in discussion. अपने इनिशिएटिव, अपने आपके साथ में जो कैंडिडेट होंगे उनके साथ में चीज़ें बोल सकते हो कि मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि आप पासों भी पार्टिसिपेट करिए इस डिस्कशन पे। ओके, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे आप बोल सकते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट नहीं बोल पा रहा है, आपने 2 से 3 बार चीज़ें बोल दी हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भैया ने बोला था कि 3 से 4 बार बोल दो, इतना 3 बार तक बोल दो बहुत है, तो आप किसी कैंडिडेट को लाइक वो कर सकते हो कि अपने में बुला सकते हो, बोल सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो कि आई थिंक टेस्ट नंबर 236, इफ़ यू वांट टू से समथिंग देन टेल अबाउट द टॉपिक। ओके, एंड आपको ऐसा लगे कि वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा है कोई भी कैंडिडेट, तो आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मुझे एक कैंडिडेट ने किया था, उत्तराखंड का लड़का है, मुझे याद है अभी भी, मुझे मेरा स्टैचू ऑफ यूनिटी टॉपिक था। चीज़ें एक टाइम के बाद मेरे पास पॉइंट नहीं बचे कि हम उसके स्टैचू ऑफ यूनिटी पे, मैं तो अगेंस्ट में गया था गवर्नमेंट के कि मेडिकल हॉस्पिटल ट्रेन्स वगैरह पे ज़्यादा फैकल्टी अच्छी नहीं थी, तभी अभी भी ठीक ही है, मतलब उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, तब भी वैसे ही था, तो मैं तो अगेंस्ट में गया था कि इसकी जगह पे ऐसा ऐसा हो जाए कि अगर हाँ मतलब ऐसा करके, तो मैं बीच में 1-2 जगह रुक गया, ठीक है, जैसे रुक गया तो जो ये बात है 2018 की, तो मेरा दूसरा जीडी था, कानपुर में फर्स्ट था, पहला दिल्ली पे था, तो सेकंड टाइम जीडी था। और बीच बीच में सेकंड टाइम जब मेरा पहला टर्न हो गया, दोबारा में फिर से नंबर आया बोलने का, तो वहाँ पे तो मैं बोलते बोलते थोड़ा सा रुक गया, और उधर सामने एक बैठा सीबीएसई बोर्ड का लड़का दिल्ली का था, अब धड़ 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 इंग्लिश पे इंग्लिश उसके वर्ड चलते जा रहे थे। उसे तो देख के डर लग रहा था। तो फिर मेरे जस्ट बगल का एक यूके का लड़का था, उत्तराखंड से था, वो मुझे पता है, ठीक है, उत्तराखंड पे आई थिंक कोई सेंटर नहीं है, तो वो लोग इधर हो जाते हैं, तो उनका उसने मुझे मतलब जैसे ही मैंने थोड़ा सा मैं रुकने ही वाला था, वो उसने जस्ट सपोर्ट किया, मतलब हाँ, एज यू आर सेइंग आई एम एग्री विथ यू, ऐसे करके उसने तुरंत सपोर्ट टाइप में किया, मुझे भी अच्छा लगा। फिर मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैंने बोल लिया ऐसे। आगे और कुछ पॉइंट है। एज आई नो दैट वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर स्टार्टिंग ग्रुप डिस्कशन, बट आई वॉन्ट यू दैट यू ऑल गिव द अपॉर्चुनिटी टू मी, सो आवर टॉपिक इज, ये अपॉर्चुनिटी मत करना, हटा देना, मैंने बार बार बता रखा है कि किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, आपने वो खुद क्रिएट करी है। येस आई एम एग्री विथ यू ऑल ऑफ दैट्स जस्ट माई ओपिनियन, बट आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट इन इट, ये वाला पॉइंट बढ़िया, ठीक है, एक मैं और लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा करके नॉट दिस इज, ऐसा करके कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, नॉट बट एट लीस्ट ऐसे समथिंग होता है कि दिस नॉट लास्ट, हाँ दिस इज नॉट लास्ट बट एट लीस्ट, ऐसे समथिंग करके कुछ होता है, एग्जैक्ट मुझे हिंदी मीनिंग ही नहीं आ रहा है। यस आई एम एग्री विथ यू, दैट्स जस्ट माई ओपिनियन, हाँ मैं आपसे भी एग्री करता हूँ, ये मेरे ओपिनियन थे। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, वो एक कुछ कोई प्रॉस बोल रहा है, कोई निगेटिव मतलब कॉन्स बोल रहा है, कोई पॉजिटिव है कोई निगेटिव है, तो आप उसके पॉइंट से यहाँ पे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, yes, that's right. I am fully agree. But as we all know that a coin has two sides. One is head, other is tail. As all topic also has two sides. One is good and there is impactfully. It demands on how we are using it. Complete. अब इसमें बिल्कुल डिफिकल्ट है, अब ये वर्ड्स किसी भी टॉपिक में सर यूज कर सकते हैं कि हम आपकी बात से एग्री करते हैं, बट हमें पता है कि एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, फर्स्ट वन हेड और टेल,
ऐसी किसी भी टॉपिक के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? और बस यही था, ओके? तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप हर एक टॉपिक पे यूज़ कर सकते हैं, कहीं इनडायरेक्ट वे से, कहीं मतलब वैसे वे से, जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपको बताए हैं, ठीक है? बीच-बीच में हमेशा और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए आप सभी ने, काफ़ी सारे कैंडिडेट ने लिखे होंगे और किसी ने कुछ अगर एक्स्ट्रा एडवांस टाइप में लिखा है या कुछ वैसा, तो आप मुझे डेफ़िनेटली शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं सारे कैंडिडेट के पास तक पहुँचा सकूँ, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा में हेल्प हो सके, ठीक है? वन्स अगेन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय-बाय।